विश्व विख्यात परम संत बाबा जागरूदेव जी महाराज के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी पूज्य संत बाबा उमाकांत जी महाराज ने संतों की महिमा का वर्णन करते हुए बताया कि कबीरदास जी महाराज कलयुग के पहले प्रगट संत हुए, जिन्होंने जीवों को जगाया और अपने सच्चे घर जाने का रास्ता बताया। महाराज जी ने यह भी बताया, वैसे वे इस धरती पर आना पसंद नहीं करते, लेकिन जब परिवर्तन करना होता है, जीवों को जगाने, उनकी आत्मा का कल्याण करना होता है, तो वो आते हैं। ज्येष्ठ पूर्णिमा को ही ऐसा इतिहास मिलता है कि कबीर साहब का जन्म हुआ था। आज उनकी जयंती मनाते हैं लोग। कबीर साहब कलयुग के प्रथम संत थे। सत्पुरुष के 16 सूत्रों में से एक जोगजीत हैं, तो उनको यहाँ भेजा गया था। जितने भी धनी हैं ये कोई खुद नहीं आते, लेकिन अपनी जो समकक्ष शक्तियाँ होती हैं उनको आदेश देते हैं आने के लिए। हालांकि अगर सच पूछा जाए तो इस मृत्युलोक में ऊपर के जीव जितने भी हैं कोई भी आना पसंद नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ का सिस्टम अलग है। यहाँ पाप और पुण्य है, यहाँ पर कर्म बने हुए हैं, कर्मों का विधान है। यहाँ माँ के पेट में 9 महीने रहना पड़ता है और शरीर छोड़ते समय भी तकलीफ कुछ न कुछ सबको होती है। ये जरूर है कि संत गति को जो प्राप्त हो जाते हैं इस मनुष्य शरीर में रहते रहते, इस जीवात्मा को निकालने और लाने का अभ्यास कर लेते हैं, उनको उतना कष्ट नहीं होता है। और जीवात्मा को शरीर से भी उतना मोह नहीं रहता है, क्योंकि वो ऊपर जब जाने लगती है तो वहाँ घुल मिल जाती है, वहाँ का रस उसको मिलने लगता है। तो जब तक काम करना होता है शरीर में रहते हैं और उसके बाद छोड़ देते हैं। लेकिन शेष जितने भी हुए आप तो समझो कि कष्ट सबको हुआ कुछ न कुछ, मृत्यु के समय और पैदा होते समय भी कष्ट होता है। इसलिए आवाज़ रोने के मुंह से बच्चे की निकलती है। सबका सिस्टम एक ही है। जो भी मनुष्य शरीर धारण करेंगे माँ के पेट में रहना ही पड़ता है, लटकना ही पड़ता है। माँ के पेट की गर्मी बर्दाश्त करनी ही पड़ती है। आप समझो कि जो बदबू माँ के पेट की होती है, गंदगी होती है, उसको बर्दाश्त करना ही पड़ता है। क्योंकि जो बीज से पिंड तैयार होता है, इसी तरह की शक्तियाँ ही पिंड को बना सकती हैं। और जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश इस शरीर को तैयार करता है। तो शरीर किसी का भी हो, उतना समय तक बढ़ने के लिए तो माँ के पेट में रहना ही पड़ता है। तो ये पसंद तो नहीं करती हैं, लेकिन अनुशासन बहुत है वहाँ। जिसके लिए जो आदेश हो जाए वो तुरंत राजी हो जाता है। तो जब परिवर्तन करने को होता है, जीवों को जगाना होता है, ले जाना होता है, तो संत आते हैं। और जब अत्याचार अन्याय खत्म करना होता है, धर्म की स्थापना करना होता है, तो बहुत अधिक शक्तियाँ आती हैं। ये नीचे से आती हैं। कोई देखो सहस्रदल कमल से आया, कोई त्रिकुटी से आया। तो लोग ने अपनी पूरी शक्ति अपनी ही जैसी
कबीर साहब में उतारी, वो जीवात्मा आई और उनका भी पालन पोषण जैसे हमारा आपका हुआ ऐसे उनका भी हुआ। वो भी इसी तरह से टट्टी पेशाब करते थे, भोजन खाते थे, लेकिन आत्मा जो उनकी थी बलवान थी, बलिष्ठ थी और शक्तिवान थी। जैसे कहते हैं बहुत तेज लड़का है, बुद्धि का प्रखर बुद्धि है, इसकी कोई चीज़ बताओ जल्दी पकड़ लेता है, और दूसरे बच्चे को कहते हैं कि इसकी अकल उतनी काम नहीं करती है। ऐसे ही प्रखर बुद्धि के होते हैं, लेकिन गुरु वो भी करते हैं। गुरु उन्होंने भी किया, रामानंद जी महाराज को गुरु बनाया। अब गुरु भी ज्ञान देता है। तो समझो कि कोई शिष्य ऐसा होता है, कोई स्टूडेंट विद्यार्थी जिसको कहते हो ऐसा होता है कि मास्टर जी थोड़ा बताते हैं और ज़्यादा समझ जाता है। ऐसे ही इनका भी था, लेकिन गुरु की मर्यादा रखने के लिए गुरु इन्होंने किया और अपनी आत्मा को जगाया और जगा करके सतलोक तक पहुंचाया। और फिर उसके बाद में जीवों को जगाना उनके आदेश से शुरू किया। तो जो पुरानी पूजा उपासना थी उसका उन्होंने खंडन किया, समझाया, बताया, और आँखों के बीच से जो रास्ता गया हुआ है उस मालिक से मिलने का उन लोगों को बताया, और बताया ही नहीं, रास्ते पर चलाया। और अपने पावर शक्ति से जिनके अंदर गुरु भक्ति आ गई थी, गुरु पर विश्वास कर लिए थे, गुरु के बताए रास्ते पर चलने लगे थे, उनको सतलोक पहुंचा दिया। फिर जब समय पूरा हुआ और शरीर जब छोड़े तो अपनी आत्मा को ले जा करके वहीं जहाँ से आए थे, समझ लो कि बौर गुफा के पास में से आए थे, वहीं ले जा करके समझ दिया, पहुँचा दिया। फिर ये संत परंपरा लागू हो गई, चालू हो गई। जो बीज डाल करके गए थे धीरे धीरे अंकुरित होने लगा। दूसरे संत आए, उनको जिम्मेदारी दी, फिर इसी तरह से बढ़ता रहा। और इस समय पर देखो, कुछ दिन पहले हमारे गुरु महाराज आए, उसी संत वंशावली के अंतर्गत आप समझो कि परम गति को प्राप्त समझो कि सत्पुरुष की पावर ले करके हमारे गुरु महाराज आए, और गुरु महाराज की दया और छत्र छाया में आप इस समय पर यहाँ पर बैठे हुए हो और उनकी दया आप ले रहे हो। और आप ही नहीं, विश्व के बहुत से देशों में गुरु महाराज के प्रेमी हैं और वो सब लोग दया का अनुभव कर रहे हैं। अब ये जरूर है कि कहते जाकी रही भावना जैसी और प्रभु मूरत देखे तिन तैसी। जिसकी जैसी भावना होती है उसी हिसाब से वो गुरु को देखते हैं, महापुरुषों को देखते हैं, और उसी हिसाब से उसी भाव भक्ति के हिसाब से वो फायदा उठाते हैं। लेकिन फायदा सबको होता है।